गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, वो है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो बेटा जो बैक्टीरिया है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है जो उसके अंदर क्या है बेटा, डाइवर्सिटी है, अलग अलग मेथड से होता है। उसके बाद बेटा जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सा न्यूट्रिशन शो करते हैं बेटा, हेटरोट्रोपिक जो मोड है न्यूट्रिशन का, मतलब वो दूसरों से गेन करते हैं अपना फूड। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बेटा जो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, अपना न्यूट्रिशन खुद भी बना सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन के बेस पे जो बैक्टीरिया हैं वो मेनली कितने होते हैं बेटा, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा ऑटोट्रोप्स, उसके बाद आते हैं हेटरोट्रोप्स, और जो थर्ड वन है बेटा वो आते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो मेनली बेटा न्यूट्रिशन के बेस पे बैक्टीरिया है वो मेनली 3 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोप्स, हेटरोट्रोप्स और तीसरे हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब सबसे पहले बेटा हम ऑटोट्रोप्स को पढ़ते हैं कि ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं बेटा। तो बेटा जो बैक्टीरिया है ऑटोट्रोप्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो मेनली लाइट एनर्जी या केमिकल एनर्जी का यूज करके अपना फूड खुद सिंथेसिस करेंगे। तो दीज आर दी बैक्टीरिया विच यूज लाइट एनर्जी आइदर केमिकल एनर्जी टू सिंथेसिस देयर ओन फूड। अपना फूड खुद बनाएंगे, लेकिन किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे, या तो वो लाइट एनर्जी का यूज करेंगे और या फिर किसका यूज करेंगे बेटा, वो केमिकल एनर्जी का यूज करेंगे। इन दोनों में से एक एनर्जी का यूज करके वो क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिशन खुद बनाएंगे। तो उन बैक्टीरिया को हम कहेंगे ऑटोट्रोप्स। अब बेटा किसके बेस पे, सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, कि लाइट एनर्जी का सोर्स क्या है, कि उसको लाइट कहाँ से मिल रही है, मतलब वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में मिल रही है या फिर केमिकल एनर्जी है वो। तो इसके बेस पे, सोर्स ऑफ एनर्जी के बेस पे जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, मतलब जो ऑटोट्रोप्स होते हैं बैक्टीरिया, वो आगे कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स या फिर इनको क्या कहते हैं बेटा, फोटो ऑटोट्रोप्स भी कहते हैं या फिर फोटोट्रोप्स भी कहते हैं। तीनों ही नाम एक के ही हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स या फिर इनको क्या कहते हैं बेटा, फोटोट्रोप्स भी इनको बोला जाता है। तो बेटा जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं ये मेनली लाइट एनर्जी को यूज करते हैं बेटा अपने फूड को सिंथेसिस करने के लिए। कौन सी एनर्जी का यूज करते हैं बेटा, लाइट एनर्जी, जो सन से आती है ना लाइट, तो मेनली लाइट एनर्जी का यूज करते हैं बेटा फूड को सिंथेसिस करने के लिए। उसके बाद जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं इनके अंदर जब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जब होती है, इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जब होती है इनके अंदर, मतलब इनके अंदर स्पेशल पिगमेंट होते हैं, हमने किए थे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस होती है उस दौरान बेटा जो हाइड्रोजन डोनर होता है वो वाटर नहीं होता, वो वाटर बेटा नहीं होता है। मतलब हाइड्रोजन को वैसे नॉर्मली जो फोटोसिंथेसिस होती है वहाँ पे क्या होता है, जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन को डोनर करता है, उसको डोनेट करता है, और फिर वहाँ पे क्या बनता है, बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है। लेकिन बेटा बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके अंदर हाइड्रोजन का डोनर है वो वाटर नहीं होता है। इस कारण क्या होती है बेटा, इस तरह की फोटोसिंथेसिस में कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। तो इस टाइप की जो फोटोसिंथेसिस होती है बेटा इसको क्या बोला जाता है, नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। कौन सी फोटोसिंथेसिस बोला जाता है बेटा, इसको नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बेटा इसको बोला जाता है। और इसके अंदर एग्जांपल क्या आएगा बेटा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, इसके अंदर एग्जांपल है बेटा रोडोस्पिरूलम। रोडोस्पिरूलम नाम का जो बैक्टीरिया है बेटा, रोड से बैक्टीरिया होता है, स्पाइरल होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है बेटा इसके अंदर क्या होता है,
ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स मतलब अपना खुद बनाएगा, लेकिन फोटोसिंथेटिक मतलब है क्या है, वो लाइट एनर्जी का यूज करके बनाएगा। और जब इसमें फोटोसिंथेसिस होगी तो उस दौरान हाइड्रोजन का डोनर वाटर नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होगी बेटा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है। इसलिए इस टाइप का जो फोटोसिंथेसिस जिसको नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी बेटा इसको बोला जाता है। और इसके अंदर एग्जांपल क्या है बेटा, रोडोस्पियर। उसके बाद जो दूसरा टाइप है बेटा जो ऑटोट्रोप्स का बैक्टीरिया का, वो आता है बेटा नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स कह लो या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स कहते हैं उसको। तो जो अगला टाइप है बेटा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का, वो कौन सा आता है बेटा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। तो जो नेक्स्ट टाइप है बेटा हमारा इसका वो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, या फिर बेटा इनको कीमो ऑटोट्रोप्स भी बोला जाता है या फिर बेटा कीमोट्रोप्स भी बोला जाता है। तो मतलब ये बैक्टीरिया में एक तो बेटा इनको क्या कहते हैं, ये नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं। जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स बैक्टीरिया है बेटा वो क्या होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं। मतलब ऐसे ऑटोट्रोप का मतलब तो अपना खुद बनाएंगे, लेकिन ऐसे ऑटोट्रोप होते हैं जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, मतलब कीमोसिंथेटिक वे से अपना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। उसके बाद बेटा जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं बेटा, ये मेनली किसका यूज करते हैं बेटा, केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं बेटा, केमिकल एनर्जी का यूज करके क्या करते हैं, अपना फूड वो सिंथेसिस करते हैं। और ये केमिकल एनर्जी कैसे बढ़ती है बेटा इनकी बॉडी के अंदर, ये इनकी बॉडी के अंदर कुछ क्या आते हैं बेटा, केमिकल कंपाउंड होते हैं इनकी बॉडी में, क्या आते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड होते हैं। और उन केमिकल कंपाउंड को बेटा ये क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ऑक्सीजन ऐड करके ऑक्सीडाइज करके बेटा वहाँ पे क्या रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, वो केमिकल एनर्जी कहेंगे। और इस केमिकल एनर्जी का यूज बेटा ये किस में करेंगे, अपने फूड को बनाने में यूज करेंगे। उसके बाद इनके अंदर एग्जांपल क्या है बेटा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स के अंदर बेटा एग्जांपल है बेटा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एग्जांपल है बेटा इसके अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसके अंदर एग्जांपल है। ये बैक्टीरिया का ग्रुप है बेटा एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, जो नाइट्रोजीनस कंपाउंड होते हैं बेटा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं बेटा, नाइट्रोजीनस कंपाउंड को क्या करके बेटा ऑक्सीडाइज करके क्या रिलीज करते हैं बेटा, एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो होते हैं बेटा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है बेटा वो भी दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा नाइट्राइट बैक्टीरिया। कौन से आते हैं बेटा, नाइट्राइट बैक्टीरिया। नाइट्राइट जो बैक्टीरिया ये मेनली क्या करते हैं बेटा, जो अमोनिया होता है बेटा, नाइट्रोजन कंपाउंड होता है अमोनिया, इसको ऑक्सीडाइज करके मतलब किस में चेंज कर देते हैं बेटा, अमोनिया को, जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है बेटा, इसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको नाइट्राइट। नाइट्राइट का फॉर्मूला होता है बेटा NO2 नेगेटिव। नाइट्राइट के अंदर क्या कर देते हैं बेटा, NH3 होता है अमोनिया, इसको ऑक्सीडाइज करके जो नाइट्राइट बैक्टीरिया होते हैं वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट के अंदर एक नाइट्रोजन का एक कंपाउंड होता है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। और नाइट्राइट एग्जांपल इसके अंदर एग्जांपल है बेटा, एक तो है नाइट्रोसोमोनास और एक है बेटा नाइट्रोफोकस। फोकस होते हैं बेटा जो सटाइल से होते हैं, एक तो नाइट्रोसोमोनास है बेटा और एक है नाइट्रोफोकस। ये दो बैक्टीरिया है बेटा नाइट्राइट बैक्टीरिया। नाइट्राइट का मतलब है ये जो अमोनिया होता है बेटा उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, किसमें, नाइट्राइट में, ठीक है, तो होते हैं नाइट्राइट बैक्टीरिया। दूसरा जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो आते हैं बेटा नाइट्रेट बैक्टीरिया। कौन से आते हैं बेटा, नाइट्राइट नहीं नाइट्रेट बैक्टीरिया। नाइट्रेट बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो ये नाइट्राइट है ना, नाइट्राइट NIT नाइट्राइट है, इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देंगे, किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, नाइट्रेट में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रेट। मतलब नाइट्राइट का फॉर्मूला NO2 नेगेटिव, इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, NO3 नेगेटिव, मतलब है नाइट्रेट के अंदर क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, वो होते हैं बेटा नाइट्रेट बैक्टीरिया।
तो जो नाइट्रेट बैक्टीरिया है बेटा, इसके अंदर एग्जांपल क्या आएगा बेटा, नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर नाम का जो बैक्टीरिया है बेटा, ये मेनली क्या करता है, जो नाइट्राइट है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में। तो ये जो बेटा पहला टाइप था हमारा वो है ऑटोट्रोप्स, और जो ऑटोट्रोप्स बैक्टीरिया है बेटा वो कंप्लीट हो गया है। अब जो दूसरे टाइप के बैक्टीरिया आते हैं बेटा, वो आते हैं हेटरोट्रोप्स। मोस्टली बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, अपना न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रोपिक मोड से ही क्या करते हैं बेटा, अपना कंप्लीट करते हैं। अब जो हेटरोट्रोप्स बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये भी दो तरीके से अपना फूड है वो रिसीव करते हैं, या तो बेटा डेड ऑर्गेनिक मैटर से रिसीव करेंगे, या फिर बेटा लिविंग की बॉडी से। अब दूसरा टाइप आता है बेटा, वो आता है बेटा हेटरोट्रोप्स आते हैं। तो जो हेटरोट्रोप्स है बेटा, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो मेनली क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे, मतलब अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे। अब यदि वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यदि वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है बेटा, अब वो ले सकते हैं तो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, या पूरी लिविंग बॉडी से अपना क्या कर सकते हैं, अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो इनके बेस पे भी इसके हेटरोट्रोप्स जो बैक्टीरिया है, ये आगे दो टाइप के होते हैं बेटा। सबसे पहले आते हैं बेटा सेपोट्रोप्स। क्या आते हैं बेटा, सेपोट्रोप्स। बेटा सेपोट्रोप्स क्या होते हैं, सेपोट्रोप्स वो बैक्टीरिया होते हैं बेटा जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना क्या करते हैं, फूड गेन करते हैं। तो दीज आर द बैक्टीरिया व्हिच रिसीव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो गला सड़ा मृत कार्बनिक पदार्थ होता है बेटा, वहां से अपना फूड वो गेन करते होते हैं बेटा सेपोट्रोप्स बैक्टीरिया। अब सेपोट्रोप्स जो बैक्टीरिया है, ये भी दो टाइप के होते हैं यहाँ पे। एक तो होते हैं बेटा ओब्लिगेट सेपोट्रोप्स, और एक होते हैं बेटा फैकल्टेटिव सेपोट्रोप्स। ओब्लिगेट सेपोट्रोप्स क्या होते हैं बेटा, जो प्योरली सेपोट्रोप्स होते हैं, मतलब जो ओनली केवल डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ही क्या करेंगे, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करेंगे, वो होते हैं बेटा ओब्लिगेट सेपोट्रोप्स। क्या होते हैं वो, ओब्लिगेट सेपोट्रोप्स। इसके अंदर एग्जांपल है बेटा, एक एग्जांपल है इसके अंदर बैसिलस वल्गैरिस। बैसिलस वल्गैरिस नाम का जो बैक्टीरिया है बेटा, ये मेनली क्या होते हैं बेटा, ओब्लिगेट क्या होते हैं बेटा, सेपोट्रोप्स होते हैं। और एक एग्जांपल है बेटा इसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का बैक्टीरिया है बेटा, ये ओब्लिगेट सेपोट्रोप्स होते हैं, मतलब केवल और केवल डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ही अपना फूड गेन करेंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं लेंगे। उस दूसरा क्या होता है, फैकल्टेटिव सेपोट्रोप्स नहीं, पैरासाइट होते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट बेटा, फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं बेटा, ये बैक्टीरिया जनरली क्या होंगे बेटा, ये सेपोट्रोपिक ही होंगे। जनरली तो ये क्या करेंगे, सेपोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे। लेकिन यदि मान लो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इनको न मिले, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर वहां पे एब्सेंट है, तो उस टाइम पे ये क्या बन जाते हैं, पैरासिटिक मोड हो जाता है, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन गेन करने लगते हैं। इनको कहते हैं बेटा फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो इसके अंदर एग्जांपल है बेटा, एक तो है स्यूडोमोनास, एक है बेटा स्टेफाइलोकोकस। स्यूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस नाम का जो बैक्टीरिया है, ये मेनली क्या करते हैं बेटा, फैकल्टेटिव पैरासाइट है, मतलब जनरली तो सेपोट्रोपिक होते हैं, मतलब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। लेकिन यदि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो उस टाइम पे बेटा ये पैरासिटिक हो जाते हैं, मतलब ये पैरासाइट के तौर पे काम करते हैं, मतलब लिविंग बॉडी से अपना न्यूट्रिशन गेन करने लगते हैं। तो ये बेटा एडोट्रोपिक न्यूट्रिशन का पहला टाइप है बेटा, ये सेपोट्रोप्स होते हैं। दूसरा जो बेटा इसका टाइप आता है एडोट्रोपिक न्यूट्रिशन का, वो आता है बेटा पैरासिटिक। तो कौन सा टाइप आता है बेटा इसका, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो दूसरा जो टाइप है बेटा, वो आता है इसका पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है बेटा जिसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना क्या करेगा, न्यूट्रिशन गेन करेगा। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या कहेंगे, हम उसको होस्ट बॉडी कहेंगे। होस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी से अपना क्या करेगा, वो
न्यूट्रिशन को गेन करेगा बेटा। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी क्या है बेटा, दो टाइप का होता है। एक तो है बेटा ओब्लिगेट पैरासिटिक, और दूसरे आते हैं बेटा फैकल्टेटिव सेफलोटोप्स। तो ओब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव सेफलोटोप्स। ओब्लिगेट पैरासाइट बेटा वो बैक्टीरिया है जो प्योरली पैरासिटिक नेचर के होते हैं, मतलब केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन गेन करेंगे, होस्ट की बॉडी से। वो होते हैं बेटा ओब्लिगेट पैरासाइट। इसमें एग्जांपल है बेटा माइकोबैक्टीरियम लैप्रिए, ये साइंटिफिक नेम है बेटा इसका, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, माइकोबैक्टीरियम लैप्रिए। ये जो बैक्टीरिया है बेटा ये मेनली क्या करता है, ये प्योरली पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करता है, ये लिविंग बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। उसके बाद आते हैं बेटा फैकल्टेटिव सेफलोटोप्स का मतलब है कि जनरली तो पैरासिटिक है बेटा, वो जनरली तो पैरासिटिक है वो, लेकिन यदि उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म न मिले तो ये उस टाइम पे क्या करेंगे बेटा, डेड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है, गलाए सड़े मृत कार्बनिक पदार्थ वहां से लेना शुरू कर देता है। तो होते हैं बेटा फैकल्टेटिव सेफलोटोप्स। इसके अंदर एग्जांपल है बेटा माइकोबैक्टीरियम, मतलब जीनस तो यही है माइकोबैक्टीरियम, लेकिन स्पीसीज अलग है बेटा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी का बैक्टीरिया होता है ना, जो टीबी रोग होता है, जो दमा रोग होता है बेटा, दमा होता है जो सांस की बीमारी, वो इसी बैक्टीरिया के कारण होती है बेटा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बेटा। तो ये जो बैक्टीरिया है बेटा ये वैसे तो जनरली पैरासिटिक होता है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेता है, लेकिन कई बार जो यदि इसको न मिले लिविंग बॉडी तो ये डेड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है वहां से भी अपना न्यूट्रिशन है वो गेन करने लगता है बेटा। तो ये होते हैं फैकल्टेटिव सेफलोटोप्स। जो थर्ड टाइप आता है बेटा जो बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन के बेस पे, वो होते हैं बेटा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में कैसा रिलेशन बनाते हैं बेटा, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं बेटा सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये है और ये है, ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है